हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिनियर क्लासेस में। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है, हम कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बोल रहा है find the slope of a tangent to the curve y equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x equal to 4। हमें क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप बतानी है। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है। आपको सबसे पहले जो भी फंक्शन देख रखा है उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा और वहां पे फिर x1 y1 की वैल्यू पुट करके हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर सबसे पहले अगर इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें तो पहले आप लिख लीजिए y इक्वल टू आपका दे के रखा है 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें तो आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और आपको y1 भी चाहिए, बट यहाँ पे नीड नहीं है y1 निकालने के लिए, बट अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, y1 कैसे निकलेगा, ये x1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे क्वेश्चन में तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बट हम बिना y1 के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है केवल यहाँ पे x वेरिएबल की फॉर्म में दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy अपॉन dx और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे जो देख रखा है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशंस में, तो देखिए आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 468 माइनस 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका हो गया 764। ठीक है, ये क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कैसे निकाला, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर x1 y1 की वैल्यू पुट करनी थी, बट यहाँ पे वेरिएबल में x देख रखा था तो हमने नॉर्मली क्या किया, x1 की वैल्यू पुट कर दी, मतलब x1 इक्वल टू 4 देख रखा था, वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 2। ठीक है, एट x इक्वल टू t पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। चलिए तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल की फॉर्म में देख रखा है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हमने y इक्वल टू लिख लिया, कितना है ये x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 2। डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u अपॉन v की फॉर्म से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। अगेन आपका क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर फिर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए आपका कितना मिलेगा, x माइनस 2 तो कांस्टेंट है, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही मिलेगा क्योंकि x का 1 1 का 0 हो जाएगा, माइनस उसी तरह x माइनस 1 कांस्टेंट हो जाएगा और इसका कितना मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय आपका नीचे लिखा हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर ले तो इसकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी कितनी, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो आप गया आपका स्लोप, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट की स्लोप बतानी थी। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू उठा के इक्वेशंस में रख देंगे, यानी ये जो देख रखा है x इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx, इसकी जो वैल्यू आई अभी आई है माइनस 1 अपॉन 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, तो हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy अपॉन dx, और यहाँ पे x की वैल्यू आपका देख रखा कितने पे बताना है आपको, 10 पे। तो हम इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देते आपका हो जाएगा माइनस 1 होल डिवाइड बाई, नीचे आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 64। ये आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं बार बार यहाँ पे x की ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जबकि हमें क्या करना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy अपॉन dx के साथ यहाँ पे क्या करना होता है, x1 y1 की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे y1 की वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपका जो वेरिएबल यानी जो फंक्शन देख रखा है केवल x की फॉर्म में देख रखा है, इसलिए हम केवल x1 से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो चलिए हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है।
देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट अ पॉइंट हुज द एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए देखिए y इक्वल टू आपका दे के रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें तो आपका कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना तो आपको यहाँ पे पॉइंट भी रखना होगा, तो आप देख सकते हैं x1 y1 रखने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट देकर रखा है कितना आपका 2 दिया है। इसका मतलब ये x1 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अगर हम बात करें x1 y1 के लिए तो यहाँ पे x1 तो मिल चुका, चाहो तो आप y1 निकाल सकते हो। ठीक है, बट हम x1 से भी काम चला सकते हैं, तो आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स एट अ पॉइंट x1। ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू कितनी है 2। इस पॉइंट पर अगर dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, ये जो 11 आया यही आपका क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, उसके बाद जो पॉइंट देख रखा है उसको आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए इसी इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे दे के रखा है यहाँ पे कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। ठीक है, तो चलिए सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, तभी आपको क्या करना है, आप पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, तो ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट अ पॉइंट x1 y1 पे बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x1 की वैल्यू देख रखा है कितना आपका 3 है। आप देखेंगे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है। तो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई अपॉन डी एक्स कितने पे, x1 इक्वल टू 3 पे, इसकी जो वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 3। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो 27 माइनस का 3 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। तो इसके जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आने वाली तो आपको कितना मिलेगा 24। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा दिया, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी π/4 पे हमें क्या बताना है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल आपको याद होगा कि इसका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, कितने के साथ होता है, ऊपर होता है -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका होता है स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो ये आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि जो एक्स है उसका जो वेरिएबल दिया गया थीटा की फॉर्म में, और y जो मेन फंक्शन है उसका भी वेरिएबल यहाँ पे किसके में, थीटा की फॉर्म में दिया है। तो ऐसे हम यहाँ पे ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म मिल गया। तो ऐसे केस हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनकी हेल्प से आप डी एक्स अपॉन डी थीटा कैलकुलेट कर लो और यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा, और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम डिवाइड लगा दें यानी डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय कितना डी एक्स अपॉन डी थीटा, ऐसा कर देंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको बेसिकली मिलेगा कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स ये मिलेगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू देख रखा है कितना, a cos क्यूब थीटा। तो अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें तो आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट हो गया, cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा, और जब cos का करेंगे तो ये आपका कितना देगा, साइन थीटा। ठीक है, ये आपका cos होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में कितना साइन स्क्वायर साइन थीटा। तो इसे आप अरेंज करके लिख लीजिए तो हो जाएगा आपका माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें y के लिए तो y इक्वल टू आपका देख रखा था कितना, a साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से आप निकाल लो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये आपका हो जाएगा a तो कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस थीटा। इसे आप अरेंज करके लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 3a
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका गया डी वाई अपॉन डी थीटा और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे सपोज कर लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलिए हम आगे कर लेते हैं इसे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो अगर इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो अभी आप देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा आपका आया था 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाई नीचे कितना था, डी एक्स अपॉन डी थीटा जो आया था वो आया था माइनस के साथ -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक जो कॉस है वो कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपको मिलेगा कितना, ऊपर आपको एक बचेगा साइन थीटा और नीचे माइनस का कॉस थीटा। तो इसे आप अरेंज करके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। ये आ चुका आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। जबकि आपको क्या बताना था, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल फाइंड करना था। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x के प्लेसेस पे कितना रखता था, मतलब थीटा की वैल्यू आपको देख रखा था π/4 पे बताना था। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 π/4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 π/4 माइनस का 1। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना था। तो स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/4 पे कितना है -1। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जाएगा -1 होल डिवाइड बाई -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, देख लीजिए ये जो हमने -1 लिखा है ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जो है थीटा π/4 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जबकि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले के हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना होता है माइनस के साथ। तो हमने ये कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोल के रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा दिया। आपको थीटा इक्वल टू π/2 पे क्या बताना है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो देखिए आपका डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहाँ पे देख ही नहीं रखा है, यहाँ पे एक्स दिया जो कि किसके फॉर्म में, थीटा के, और वाई भी आपका किसके फॉर्म में दिया, थीटा के फॉर्म में। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे फिर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो और यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा। तो फिर आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करके डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए अगर इसे हम सॉल्व करें तो पहले लिखिए x इक्वल टू कितना 1 माइनस a साइन थीटा। तो अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1 का आपका हो जाएगा 0 माइनस का a और साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस का a कॉस थीटा। उसी तरह अगर यहाँ पे y की बात करें तो y इक्वल टू आपका देख रखा है b कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, पहले 2 कॉस थीटा होगा और कॉस का करेंगे तो ये आपका कितना देगा माइनस का साइन थीटा। तो इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट आपको क्या चाहिए था, ये आपका कितना आया है डी वाई अपॉन डी थीटा, लेकिन आपको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा को अगर हम डिवाइड कर दे डी एक्स अपॉन डी थीटा से तो आप देख सकते हैं थीटा थीटा कैंसिल करके हमें मिल सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए अगर इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो आपका हो जाएगा 2b माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाई माइनस का a कॉस थीटा। तो देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, हो जाएगा आपका 2b साइन थीटा और होल डिवाइड बाई a। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है आपका -1 डिवाइड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे निकालना उसको रख दीजिए कितने पे, π/2 पे बताना था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आया था 2b अपॉन a साइन थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे आपको कितने पे चेक करना, π/2 पे।
तो आपको होगा कितना π/2। तो जैसा कि आपको पता होगा कि sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा माइनस का a होल डिवाइड बाई कितना 2b। ठीक है, ये आपका क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू। ठीक है,